हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2025 की काउंसलिंग को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है वो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बात की जाएगी। काउंसलिंग को लेकर क्या अपडेट आई है नई जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो बात इस वीडियो में की जाएगी। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करना जिससे आपको पता चल सके आपके काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा। अलॉटमेंट रिजल्ट सभी को वेट है अलॉटमेंट रिजल्ट का, वो कब तक आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिए। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल फैसला हुआ था तो उसमें क्या आज ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था काउंसलिंग को लेकर, तो वो जानकारी इस वीडियो में बात की जाएगी। एमबीबीएस की जो एडमिशन होता है उसके बारे में लाइव लो द्वारा यहाँ पे ऑफिशियल आर्टिकल ट्वीट द्वारा जारी किया गया था। उससे पहले बात कर लेते हैं जो एमसीसी है, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ जाके आप ओपन करते हो तो आज हो गई है 12 अगस्त। यहाँ पे 12 अगस्त हो चुकी है, यानी कि 12 अगस्त 2025 है आज। और यहाँ पे 11 अगस्त यहाँ पे 2025 की डेट दे रखी है, यहाँ पे 11:59 PM वाला। अभी तक ये चेंज नहीं किया, अभी तक एमसीसी की वेबसाइट पे यहाँ पे इन्होंने कोई शेड्यूल जारी नहीं किया जो पहले था, यानी कि जो 7th एक्सटेंशन की थी डेट वही यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई शेड्यूल नहीं आया, कोई करंट इवेंट्स नहीं आया, कोई नोटिस नहीं है प्रदर्श यहाँ शेड्यूल का, बार बार ये ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया डेट एक्सटेंशन को लेकर, यानी एमसीसी ने नोटिस जारी नहीं किया कि कब आपकी काउंसलिंग का नेक्स्ट शेड्यूल रहेगा, तो वो नहीं बताया अभी तक। तो आज शाम तक कभी भी बता सकता है। आप बताते ही हम हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता देंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना और चैनल के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना। तो अब बात कर लेते हैं, आप क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने इस काउंसलिंग को लेकर, डेट एक्सटेंशन होगी या रिजल्ट आएगा या आगे भी बढ़ेगी डेट, तो क्या रहेगा वो बात बताते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया कि यहाँ पे बहुत सारे केस चल रहे थे एंड इस पे एमसीसी पे अलग अलग केस चल रहे हैं, तो वो बात कर लेते हैं इस पे। यहाँ पे देखिए, इसमें पहले बता देते थे आपको, यहाँ पे न्यूज एंड इवेंट्स में आएगा जो शेड्यूल आएगा नया, तो इसमें अभी तक नहीं आया। जो पहले वाला था 8 अगस्त वाला वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी तक कोई जारी नहीं है, हमने अभी वेबसाइट पे जाके देखा है। तो अब बात कर लेते हैं लाइव लो द्वारा दी गई अपडेट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, वो ये रही। देखिए, यहाँ पे दे रही है कौंसल, यानी जो लाइव लो द्वारा ऑफिशियल जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होता है वो ऑफिशियल न्यूज़ लाइव लो द्वारा ट्विटर पे अपलोड की जाती है। तो यहाँ पे दिस पर्टेन्स टू एमबीबीएस एडमिशन एनआरआई कोटा काउंसलिंग गेटिंग ओवर टुमारो द एससी डायरेक्ट गिविंग एडमिशन टू ए स्टूडेंट हु हैज फॉरगेट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि काउंसलिंग का प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है ये बोल रहा है। वो जो एनआरआई वाले स्टूडेंट है, यानी कि डॉक्यूमेंट की जो कंप्लीट उनमें कोई प्रॉब्लम चल रही है डॉक्यूमेंट, उनको एडमिशन देने के लिए यहाँ पे एससी कोटा है ना सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने यहाँ पे अनुमति दे दी है, यानी कि एडमिशन ले लिया जाए। और यहाँ पे बैच एग्री टू कीप फॉर थर्सडे, यानी थर्सडे को अगली सुनवाई होगी बैच की। यहाँ पे फिर से डेट दे दी गई है यहाँ भी बैच की। देखिए, इसका मतलब क्या है आपको हिंदी में बता देते हैं जो बात बोल रहे हैं वो। देखिए, इसका मतलब है, वकील ने कहा है यहाँ की यह एमबीबीएस प्रवेश एनआरआई कोटा से संबंधित है, यानी एनआरआई कोटा से संबंधित भी काफी केसेस चल रहे हैं एमसीसी द्वारा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, उनको एडमिशन लेने के बारे में। यहाँ पे एडमिशन नहीं चल रहे ना फर्स्ट राउंड में उनके, तो उसको लेकर यहाँ पे काफ़ी केस चल रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन पेपर रिलेटेड अलग अलग ऑन गोइंग केस दिखाता है बार बार ये जो भी शेड्यूल जारी करता है, तो उसमें बहुत सारे केस चल रहे हैं। इस प्रकार काउंसलिंग कल समाप्त हो रही है, यानी कि जो एमसीसी द्वारा शेड्यूल जारी किया है उसके अनुसार, यानी काउंसलिंग कल समाप्त हो गई थी 11 अगस्त को, और यहाँ पे रिजल्ट की वेट था। तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने बोला है कि हाईकोर्ट ने जाली दस्तावेजों वाले छात्र को प्रवेश, यानी जाली दस्तावेज कुछ कमी है उनमें, उनको बात कर रहा है, जाली दस्तावेज वाले छात्रों को प्रवेश देने से निर्देश दिया है, यानी कि उनको एडमिशन देने की बात कर दी गई। उन्होंने बोल दिया गया कोई एडमिशन पर रोक नहीं लगाई, कोई काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगा रखा, उन्होंने तो साफ बोल दिया कि आप एडमिशन दे सकते हो। और यानी बेंच ने यहाँ पे गुरुवार तक सुनवाई जारी रखने पर सहमति जताई, यानी अब नेक्स्ट हायरिंग गुरुवार को है, थर्सडे को। तो इस प्रकार एमसीसी वेट भी कर सकता है, नेक्स्ट एक्सटेंशन डेट भी जारी कर सकता है, कोई इसका कंफर्म नहीं है। और दूसरा जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उसमें देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मैनुअल मूल्यांकन करने को आदेश दिया है, यानी एक और केस चल रहा था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जो स्टूडेंट ने पेपर बुकलेट पेपर होते हैं क्वेश्चन पेपर, उसमें क्वेश्चन का जो क्रमांक संख्या होती है वो आगे पीछे होने के कारण उसने यहाँ पे केस करवाया था, दर्ज करवाई थी याचिका। तो उसके कारण यहाँ पे बोला था, देखिए याचिकाकर्ता ने नीट यूजी प्रश्न पत्र के फर्स्ट क्रम में त्रुटियों का आरोप लगाया, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मैनुअल मूल्यांकन की 1 सप्ताह के भीतर परिणाम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, यानी कि ये 7 अगस्त को जारी कर दिया था और आज हो गई 12 अगस्त। तो यानी कि अभी तो यहाँ पे कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने, तो अभी तो कोई जवाब मिलते ही यहाँ पे जो एनटीए ने इसको स्पष्ट नहीं किया, स्पष्ट इन्होंने यही बोला था। देखिए, एनटीए द्वारा जो
इन्होंने बात कही थी। तो यहाँ पे बात हुई थी, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद नीट यूजी 2025 के एक अभ्यर्थी जिसने अपने प्रश्न पत्र में पृष्ठ अनुक्रम त्रुटियों के बारे में शिकायत की थी, उसकी उत्तर पुस्तिका का मैन्युअल रूप फिर से मूल्यांकन किया जाए। यानी फिर से मूल्यांकन करने की बात हो चुकी है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला सुना दिया गया था। पूर्वान्ह 1 सप्ताह का टाइम दिया था। यहाँ पे ये आदेश न्यायमूर्ति BV नागरता और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने जारी किया, जिन्होंने मैनुअल मूल्यांकन के परिणाम को रिकॉर्ड में रखने को कहा है। यानी फिर से मैनुअल जांच कराने कहा था, जिसमें क्या बात हुई थी, देखिए वहाँ पे स्टूडेंट की जो मूल्यांकन, वो जो आंसर शीट थी, OMR शीट थी, उसको फिर से चेक किया जाए पेपर के अनुसार। जो पेपर उसका आया है उस अनुसार NT वालों ने जवाब दिया था कि जो हम स्टेपलिंग करवाते हैं पेपरों की, तो उसमें बिना पढ़े हुए लोगों को यहाँ पे लिया जाता है। क्योंकि उसमें बिना पढ़े हुए लोगों को इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो पेपर लीक ना हो सके, उनका आगे क्वेश्चन पढ़ ना सके, इसलिए वो बिना पढ़े हुए लोगों को उसके अंदर लेते हैं। हम आपको अब बता देते हैं जो IMCC की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके आपको बता देते हैं। देखिए क्या अपडेट आ रखी है, अब कोई अपडेट आई है या नहीं है, आपको लाइव विजिट करा के दिखाते हैं। वहाँ पे IMCC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके बताते हैं। देखिए अब हम IMCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखिए ये IMCC की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हम रिफ्रेश कर लिया, ये यूजी मेडिकल पे क्लिक हो रखा है। और यूजी मेडिकल पे जो न्यूज़ एंड इवेंट्स में आते हैं लेटेस्ट न्यूज़, तो ये रही। देखिए यहाँ पे इसमें अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई। यहाँ पे जो न्यूज़ आ रखी है वो ये रही, 11 अगस्त वाली जो न्यूज़ है वो यही है। यहाँ पे कोई न्यू नोटिस जारी नहीं किया इन्होंने अभी तक। ये आज 12 अगस्त हो गई, यहाँ पे जब भी इन्होंने यहाँ पे सो रखे हैं, अभी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस पे ऊपर। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट वेट में है कब कॉलेज मिले, उनको यही इंतजार है कॉलेज मिलने का। तो बहुत सारे स्टूडेंटों को यहाँ पे वेट है और ये अभी ध्यान ही नहीं दे रहे इसके ऊपर। तो ध्यान देना चाहिए इनको और यहाँ पे नोटिस जारी करना चाहिए। तो अब बताते हैं, देखिए नीचे जाके आपको यहाँ पे जो करंट इवेंट्स है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फाइल सीट्स मैट्रिक्स फॉर BSc नर्सिंग राउंड फर्स्ट। यानी सीट मैट्रिक्स के बाद कोई नहीं है, आपका रिजल्ट आएगा जो राउंड फर्स्ट का अलॉटमेंट इसके अंदर ही शो होगा यहाँ पे करंट इवेंट्स के अंदर। और नीचे की तरफ इसको डाउन करते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड्स। इस पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होता है वो यहाँ पे इससे हुआ है। और आपके ID लॉगिन करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, तो इस पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आपके ID पासवर्ड लगा के, रोल नंबर लगा के, पासवर्ड लगा के, कैप्चा लगा के आप इस प्रकार लॉगिन करके यहाँ जाके चेक कर सकते हो। जो अलॉटमेंट रिजल्ट का अलॉटमेंट लेटर है वो भी आपको ID लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद जो सर्विस शेड्यूल्स, जो शेड्यूल जारी करता है स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा का जो मेन शेड्यूल, वो इसके अंदर जारी होता है। और नोटिस आता है, कोई भी डेट एक्सटेंड का नोटिस आता है, फर्दर नोटिस, तो इसके अंदर आ जाता है। तो अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, 8 अगस्त के बाद कोई नोटिस देखने को नहीं मिला है। आज 12 अगस्त हो गई। जब भी आपको कोई नेक्स्ट नोटिस देखने को मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक पे आता है जो कॉलेज NMC द्वारा कॉलेज पार्टिसिपेट लेते हैं इंस्टीट्यूट, उसकी डिटेल्स फिल करने के लिए यहाँ पे ये लॉगिन का पोर्टल है, इस पे जाके कर सकते हैं। ये IMCC की ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता दी, इस पर कोई भी यहाँ पे नोटिस नहीं आया। यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन वाले पे न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर आपको लॉगिन करना हो तो इस पे यहाँ पे करना, MBBS PDS BSc नर्सिंग वाले पे इसमें आपके रोल नंबर लगाने हैं। फिर नेक्स्ट आपके पासवर्ड, पासवर्ड के बाद ये सिक्योरिटी पिन है, इसमें लगाने के बाद आपको नीचे की तरफ लॉग साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो मोबाइल नंबर का, एक ईमेल ID का। आपको लॉगिन करने के लिए OTP जाएगा, उस पर आपको मेल पे भेज सकते हो या मोबाइल नंबर पे। एक पे भेजने के बाद OTP लगाने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो आपका काउंसलिंग पोर्टल है वो वाला डैशबोर्ड। तो उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स दिखाई देगी, जिससे आप काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग का वो जो कॉलेज की है चॉइस फिलिंग वो सभी दिखाई दे देगी, कितनी कॉलेज आ रही है उसके अंदर। तो इस प्रकार ये रहा है काउंसलिंग का मैन शेड्यूल। तो अब जब भी आपका कोई नोटिस आएगा नेक्स्ट, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो जाके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।